आज सवाल है इस देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यस राइट, ये नारा लेके आज वो निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में। और जैसे आपने बताया कि आज 37 दिन हो चुके हैं और राहुल जी को लाखों लोग रोज उनकी यात्रा में जुड़ रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिलसिला मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। जब इंसान व्यक्ति से व्यक्ति विशेष, पर्सन से पर्सनालिटी, शख्स से शख्सियत बन जाते हैं तो आते हैं महबूब रजा के साथ टॉक शो में। टॉक शो में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का सरप्लस न्यूज में इस्तकबाल है। स्वागत है आपका। आरिफ नसीम खान साहब महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। जहां जहां लोग जो है हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी समाज के लोग रहते, हर वो जगह, या राजस्थान का हिस्सा हो, या मगरबी बंगाल का हो, या बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, हर जगह आरिफ नसीम खान साहब को जानते हैं। इसलिए कि आरिफ नसीम खान साहब ने खुल करके सियासत किया है। वो मौलाना कलाम की आइडियोलॉजी हो, गांधी जी की आइडियोलॉजी हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी हो, या समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी हो, जो हिंदुस्तान को सशक्तिकरण बनाता है, हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी से जोड़ता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जोड़ता है, वो आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं। आज जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को, नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे का पैगाम देने के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी साहब ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो का यात्रा शुरू किया था। आज ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर है, मतलब 37 दिन हो चुका है। जिस तरीके से साउथ में राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक तूफान चल रहा है। इसके बारे में क्या कहते हैं, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब से, जो प्रदेश महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। देखिए एक देश में लोगों को उम्मीद थी, लोग चाहते थे कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ लोग बहुत ही उम्मीद लगाए हुए देख रहे थे। और राहुल जी उसी की जनता की उम्मीद, और खास करके इस मुल्क में, इस देश में जिस तरह से पिछले 8-10 सालों से माहौल बना है, आज इस मुल्क का आइन, संविधान खतरे में पड़ा है, लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डिक्टेटरशिप पूरे देश में लागू किया जा रहा है मजबूती के साथ, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश, और सेंट्रल और केंद्रीय एजेंसियां जितनी हैं उनका दुरुपयोग, ये बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है ये कर रही है। और उसको कहीं ना कहीं ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। आज सवाल है इस देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यस राइट, ये नारा लेके आज वो निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में। और जैसे आपने बताया कि आज 37 दिन हो चुके हैं और राहुल जी को लाखों लोग रोज उनकी यात्रा में जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं। हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर सेक्शन के लोग, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, बिजनेसमैन हो, सामाजिक संस्था के लोग हों, हैंडीकैप हों, सारे के सारे लोग राहुल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उनकी यात्रा को। और वो यात्रा महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आएगी। जहां पर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर मोदी जी गुजरात में भी अपना अभियान शुरू कर दिए, कंटिन्यू कर दिए हैं, और उसके ऊपर एलिगेशन भी बहुत सारे जो है बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा से डर चुकी है? देखिए बीजेपी हमेशा गांधी परिवार और कांग्रेस से डरती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गांधी परिवार की इमेज को, छवि को खराब करने के लिए षड्यंत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी रखते रहती है। उनके नेता अनाप शनाप बयान देके उल जुलूल आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने इतनी हद पार कर दी कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया ताकि गांधी परिवार की इमेज को खराब किया जा सके। लेकिन लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है, गांधी परिवार की, इस देश की एकता, अखंडता और इस देश को मजबूत करने के लिए दी गई जो कुर्बानी है, ये इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर डरी हुई है, खौफजदा है,
तो गांधी परिवार और कांग्रेस से। इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। सर, आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के वर्किंग कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, और जिस तरीके से आप लोग महाविकास अखाड़ी जो संगठन थी, योजना था, आप लोग कांग्रेस पार्टी हो गए, एनसीपी शिवसेना मिलकर के चला रही थी, सरकार भी अच्छी खासी चल रही थी, लोगों का समर्थन भी था, वर्क भी हो रहे थे, काम भी हो रहे थे, मगर अचानक देखते हैं कि बीच में जो है एंट्री होती है शिवसेना को, कांग्रेस को पहले एनसीपी को तोड़ने की कोशिश करती है, वो बीजेपी या उसके लोग नहीं तोड़ पाते तो शिवसेना को तोड़ देती, तो हिस्सों में बांट देती। क्या लगता है ये तोड़ करके क्या सियासत राजनीति का कौन सा राजनीति चला जा रहा है, किस तरीके से चला जा रहा है? मैंने जैसे पहले कहा कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी जनता का जहां उनको समर्थन नहीं मिलता है, चुनी चुनाई सरकार को गिराने का काम ही करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। चाहे गोवा हो, हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, एक सरकार का सवाल नहीं है। आप देखिए कि पूरे देश में कई राज्यों में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को किस तरह से कहीं सेंट्रल एजेंसियों की धमकी के जरिए, कहीं पैसे के जरिए और दबाव तंत्र का उपयोग करके और सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकारों को हमेशा बीजेपी की केंद्र की सरकार ने गिराया है। उसका जीता जागता महाराष्ट्र का नमूना है, सबूत है कि किस तरह से शिवसेना को उन्होंने तोड़ा है, शिवसेना के लोगों को किस तरह से तोड़ा है और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार को गिराया है। तो ये इस देश की जनता अब देख रही है, समझ चुकी है। जब जब चुनाव आएंगे आप देखिए, उसका चुनाव में नतीजे आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की गलत नीतियों का विरोध देश की जनता बैलेट के जरिए करेगी और इनको घर बैठाएगी। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कब से शुरू होगा और क्या प्लान है, कहां तक जाएंगे? उसमें तो आप होंगे इसलिए कि वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, और उस मामले को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोग की, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियों में लगे हैं कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उस यात्रा को मजबूती से और अच्छे ढंग से महाराष्ट्र में प्रवेश हो और महाराष्ट्र के जो 5-6 जिले से गुजरने वाली जो यात्रा है वहां पे सारी व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से हो। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र के सभी नेता मिलजुल कर बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। आज ही मैं शाम को जा रहा हूँ नांदेड़ दौरे पे, जहाँ पे एंट्री होने वाली है। मतलब पहला मतलब एंट्री पहला अंदाजा है कि 6 नवंबर को राहुल जी की यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, तो उसकी पूरी तरह से तैयारी हुई जोरों पे। यूपी के बाद सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो महाराष्ट्र से आती है, तो पिछली मर्तबा कहीं न कहीं आप लोग से भूल हो गई या कुछ चूक हो गया, तो क्या इस बार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कितनी सीटें डाल पाएंगी लोकसभा? देखिए, इस बार आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी बन गई होगी। सबसे महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में हमेशा से मजबूत रही हैं। जब से संयुक्त महाराष्ट्र बना है, आप देखेंगे कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र की जनता का समर्थन रहा है। 2013-14 के बाद जिस तरह से जोर से बोलो, झूठ बोलो, वो सियासत उस राजनीति के तहत गलत तरह के वादे, पोलराइजेशन, सांप्रदायिक सद्भाव का ताना बाना कमजोर करना, जिस तरह से राजनीति हुई है इस देश में, उससे महाराष्ट्र में भी उसका असर जरूर पड़ा है। लेकिन अब पिछले 8-9 सालों से महाराष्ट्र की जनता भी समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में संगठनात्मक तौर पे और 2.5 साल महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, मजबूती से महाराष्ट्र की जनता का और सभी बड़ी बड़ी योजनाएं और बहुत सारे काम किए गए हैं और इसका फायदा हमको आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। आरिफ नसीम साहब, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहता हूँ। एक पुराना कांग्रेस था जिसमें बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, ये चले गए, मगर अभी जो लग रहा है कि अभी जो कांग्रेस तैयार हो रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से कंटिन्यू आरएसएस फिरका परस्तों के खिलाफ और जो लोग हिंदुस्तान की जनता वाम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी जी का भी उसूल एक था कि हम एक है, भारत के वासी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। गांधी जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, तीनों का गठजोड़ था, ये देश को लेकर के आगे चले थे। ऐसा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी फिर से एक नया कांग्रेस पैदा कर रहे हैं जहां कहीं पर भी फिरका परस्ती न हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, प्रेम हो, और जिस तरीके से वो कांग्रेस को लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे मसाइल सुन रहे हैं,
जैसे खेत खलियान वालों से भी मिल रहा है, मूंगफली जो बिक्री कर रहा है, जो काट रहा है, उससे भी मिल रहा है, एक नौकरी पेशा करने वाले से मिल रहा है। मतलब हिंदुस्तान के सिस्टम को समझ रहे हैं कि देश 8 सालों में, वाकई में वो बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 8 सालों में जो हमने बनाया था सारी चीज को बिक्री कर दिया गया। इस सवाल का जवाब लेते हैं जनाब आरिफ नसीम खान साहब से, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा है देश का लोकतंत्र मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सद्भाव मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा पर भरोसा करती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान की रक्षा हो, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा को मानती है। और आज तक आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने उस विचारधारा को मजबूती से इस देश में लागू किया है। इस देश का सेकुलरिज्म, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की एकजुटता बनी रहे, उससे कभी समझौता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि आजादी के बाद जिस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, पेट भरने के लिए अनाज नहीं पैदा होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते थे, उस देश को दुनिया के नक्शे पर कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीतियों के तहत ताकतवर, पावरशाली, एक पावरफुल देश बनाने का काम डेवलपिंग कंट्री कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा से किया है। आज भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि ठीक है, वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ने 70 साल में बनाया नहीं होता तो मोदी जी को बेचने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। जो कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस की सरकारों ने जनता के लिए जो योजनाएं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे, वही इंस्टीट्यूशन बेचे जा रहे हैं। आज एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे बेची जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी LIC जैसी कंपनियां बेची जा, उसके शेयर बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कहीं ना कहीं देश के गरीब, दलित, आदिवासी, इनका आरक्षण खत्म कर रही है, रिजर्वेशन इनका खत्म कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत इन तमाम सारी चीजों को मजबूती से समझा है उन्होंने, और आज लोग यही शिकायत कर रहे हैं। राहुल जी को सब यही आश्वासन दे रहे हैं कि राहुल जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं मजबूती से। हमें इस तरह की डिक्टेटरशिप के नाम पर चलने वाली सरकार इस देश में नहीं चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार चाहिए, जो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसका जो मूल ढांचा है सेकुलरिज्म का, उसको मजबूत बनाए रख सके। आज इसकी जरूरत है और लोगों का समर्थन पूरा गांधी परिवार और राहुल गांधी जी को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी मजबूती की तरह। महाराष्ट्र से एक सवाल ले लेते हैं सर। यहाँ पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, जो भी पार्टियां होती है, जहां भी रहती है, उसका कुछ न कुछ वोट बैंक होता है और उसके नाम पे वोट दिया जाता है, लिया जाता है। इसी तरीका से शिवसेना का भी वोट बैंक था। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो ये हम ले लेते हैं, इवन के पार्टी का नया नाम भी हो चुका है, दोनों को नया सिंबल भी मिल चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जो यहाँ का ओरिजिनल शिवसेना की जो समर्थक है, जो लोग है, तो वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है या सिंधे के साथ है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब आरिफ नसीम खान साहब से। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कोशिश हमारी ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के को महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी जो पहले जो ताकत के साथ थी, उसको वापस बहाल किया जाए। जहां तक आप शिवसेना की बात करते हैं, तो शिवसेना का जो समर्थक है, या पहले माजी में रहा है या आज भी जो शिवसेना का समर्थक है, नेताओं के जाने से लोग नहीं जाते। लीडर शिवसेना के गए हैं, लेकिन शिवसेना का जो मतदाता है, शिवसेना की विचारधारा या शिवसेना को मानने वाला जो वर्ग है, वो वर्ग आज भी मूल उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ। ये दिल्ली देश की कैपिटल है, महाराष्ट्र फाइनेंस की कैपिटल है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र को घेरने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस जब सत्ता में रहती है, महाराष्ट्र में भी सत्ता रहती है, तो देश बहुत आगे बढ़ता है, बहुत सारे काम काज होते हैं। आपसे जो है वापस महाराष्ट्र को छीन लिया गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा फंडिंग पार्टी को होने वाला था लोकसभा वगैरह में। तो बीजेपी ने जो चाल चला है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति करने में विश्वास करती है। कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, जब चुनाव होगा महाराष्ट्र में, कांग्रेस, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस एक नंबर की मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। नगर निगम पिछले दिनों ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, तो कांग्रेस को भारी समर्थन पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने दिया। सबसे ज्यादा सरपंच कांग्रेस के चुन के आए। तो कुल मिलाकर
कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हैं। लोग पिछले पिछले इलेक्शन में और उसके पहले के इलेक्शन में जरूर धोखा खा गए थे और झूठ बोलने वालों के शिकार हो गए थे, लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं, सारी चीजें उनके समझ में आ चुकी है। अब जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में खड़ी होगी। सियासत के ऊपर एक अहम और आखिरी सवाल ले लेते हैं। सियासत का मतलब होता है कंटिन्यू एक्टिविटी। जैसे राहुल गांधी साहब ये 5-6 महीने का ऑलमोस्ट यात्रा है, ये यात्रा कंप्लीट करते हैं, जैसा कि सुनने में आया है बावसूब जराये से, इसके बाद दूसरा यात्रा भी करेंगे जहां पर उनका यात्रा ये नहीं हो पा रहा है। मगर ये अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इसके रिजल्ट आएंगे। अगर कंटिन्यू आप लोग नहीं करेंगे तो मे भी हमारे ख्याल से जो 24 का लक्ष्य है आपको जो है सत्ता दिल्ली के हासिल करना है, इसलिए कि 2 टर्म से आप सत्ते में नहीं है, स्टेट में सरकारें नहीं है, बहुत सारे मामलात है, देश की हालत भी खराब हो रही है, इसको लेके क्या करते हैं आपने? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्रिय रहती है जी। बेवजह की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी नहीं किया है। जनता के मुद्दों को लेकर 24/7 हमेशा, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे संसद के बाहर हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। और आप देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा के पहले भी जितने मुखर होकर इस देश में उन्होंने बीजेपी की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, और कोई दूसरा नेता इतनी मजबूती के साथ बोल पाया है क्या? आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ बिल्कुल आगे रहेगी। 24/7 पहले भी काम करती थी, अभी भी काम करेगी। गांधी का राष्ट्रवाद जीतेगा या गोडसे का राष्ट्रवाद जीतेगा? बिल्कुल देर जरूर होती है, तकलीफ जरूर उठानी पड़ती है, लेकिन जीत हमेशा गांधी के राष्ट्रवाद की ही होती है और होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ नसीम खान साहब, हमने बहुत सारे सवाल विभागी के साथ पूछा और जनाब आरिफ